नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ई सरकारी पे। तो आज हम इस वीडियो में एक और नई खबर के बारे में बात करेंगे, जो है आधार कार्ड का जो नया ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। और आधार कार्ड का जो बीटा वर्जन है वो आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। अब जैसे कि क्या होता था कि पहले कोई से भी जो आधार कार्ड में काम करना है उसके लिए आपको या तो आधार कार्ड के वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करके उसके बाद करवाना पड़ता था, या फिर आपको कहीं पे आधार सेंटर पे जाके चीज़ों को करवाना पड़ता था, या अलग अलग चीज़ें जैसे कि आपका इससे पहले एम आधार अगर आपने ऐप यूज किया हुआ होगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो अब ये नया ऐप लॉन्च हुआ है इसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स के साथ नए नए चीज़ करने का ऑप्शन मिलने वाला है। तो भविष्य में आप अपने मोबाइल से ही सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आधार कार्ड से रिलेटेड है वो देख पाएंगे। तो अब आइए हम देखते हैं जो आधार ऐप है इससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और ये आपको कैसे इंस्टॉल करना है और इसके क्या क्या फीचर्स है, कैसे रजिस्टर करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे आ जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके आपको न्यू आधार ऐप लिखकर सर्च मार देना है। जैसे ही आप न्यू आधार ऐप लिख कर सर्च मारेंगे, आपके सामने आधार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ऐप दिखेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे अब ये जैसे ही मैंने इंस्टॉल का बटन दबाया है, यहाँ पे तो दोस्तों जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ओपन का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। तो आपको ओपन पे क्लिक करके उस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, कुछ अलाउ करने का पूछेगा, वो मैंने अलाउ कर दिया है। उसके बाद आपके सामने एक वार्म वेलकम दिख लिखा हुआ लिख आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो दिखाया गया है। जो सबसे पहला फीचर है, शो एंड शेयर योर आईडी डिजिटली। कहने का मतलब ये है कि आप जो पहले फिजिकल आधार कार्ड लेके घूमते थे कहीं पे भी दिखाने के लिए, वो आप डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू जो आपका आईडी है वो आप दिखा सकते हैं। तो आपको फिजिकल आधार कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर देखें तो आपके घर में आपके माता पिता या फिर आपके फैमिली मेम्बर में जो भी आधार कार्ड है वो आप इस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप उन सभी के आधार को कनेक्ट करके सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है योर फैमिलीज आधार ऑल इन वन प्लेस। तो आप इस ऐप के थ्रू मल्टीपल आधार प्रोफाइल को एक ही डिवाइस से हैंडल कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि सारे लोगों का आधार ऐड कर लीजिए और कहीं पे भी दिखाना हो आप दिखा सकते हैं, और भी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल व्हाट यू वांट टू शेयर। अभी इसमें ये बहुत बड़ा एक फीचर और ऐड किया गया है। इसमें आपको मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको नाम और एड्रेस दिखाना है। तो आप इस ऐप में जैसे डेट ऑफ बर्थ को छुपा के और आप नाम दिखा सकते हैं, या फिर सिर्फ एड्रेस दिखाना है। तो आपको जो चीज़ शेयर करना है वही चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते वो इस ऐप में ऑप्शन होगा आपके पास कि वो हटा सकते हैं। फिर है आपको कन्वीनियंस मीट सेफ्टी विद फेस ऑथेंटिकेशन। अब इस ऐप में डायरेक्टली आपको फेस ऑथेंटिकेशन मिलेगा, जो पहले आपको अलग से करना पड़ता था। तो आप फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आधार एक्सेस ईजिली कर पाएंगे। फिर आगे आता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एट योर फिंगर टिप्स। मतलब आपका जो आधार का जो बायोमेट्रिक है आप यहीं से लॉक और अनलॉक कर पाएंगे। तो सीधा बात है, इसमें जैसे आप पहले आप जाके वेबसाइट पे या फिर आप जैसे एम आधार में भी करते थे, बायोमेट्रिक को इंस्टेंटली आप
उसमें ओटीपी आता था, फिर आप करते थे लॉक या अनलॉक। इसमें ये है कि आपका जो डायरेक्टली आप ऐप के अंदर आपका बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक कर पाएंगे। तो बायोमेट्रिक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जैसे आप आगे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा रेडी टू बिगिन। अब रेडी टू बिगिन में आपको आई एम रेडी विद माई आधार या आई विल डू लेटर आएगा। तो आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं इस ऐप में तो सीधे आई एम रेडी विद माई आधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले अपना आधार नंबर डाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है और आधार नंबर डालने के बाद नीचे कंटिन्यू है उसको दबा देना है। जैसे आप कंटिन्यू दबाओगे आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन दिखेगा। इसको आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, पढ़ लेना है, या फिर आप नीचे आई एग्री का बटन दबा के प्रोसीड दबा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के दो तरीके पूछ रहा है। पहला है आपका जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप डिफरेंट मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना चाहते हैं। तो याद रहे, अगर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से आप करोगे तो आपको सारे चीज़ें आसानी से मिलेंगी, और अगर आप डिफरेंट मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करोगे तो कुछ चीज़ें हो सकती है ना चले। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला ही ऑप्शन यूज करता हूँ और यूज माई आधार लिंक मोबाइल नंबर के थ्रू ही करता हूँ। और नीचे आई एम अंडर 18 एंड माई आधार इज लिंक्ड टू माई पेरेंट गार्जियन, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, तो वो अगर आप छोटे हो उम्र में 18 साल से तो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हम 18 साल से हमारी उम्र ज़्यादा है तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूँगा और प्रोसीड टू सिलेक्ट सिम पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपसे पूछेगा कि इन दोनों, अगर आपके फ़ोन में एक सिम है तो एक सिम दिखेगा, दो सिम है तो दो दिखेगा। अब इन दोनों सिमों में से कौन सा सिम है जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है, इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका जो सिम है वो उसी फ़ोन में होना भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिम सेलेक्ट कर लोगे आपके सिम को वेरीफाई किया जाएगा और उस पर कुछ वेरिफिकेशन नंबर वगैरह जो भी है वो भेजा जाएगा। भेजने के बाद आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो रहा है। सेटिंग ऑफ अभी वेरिफिकेशन में है, तो देखते हैं कितने देर में होता है। तो ये ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट लेता होगा। और यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपके सामने कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन भी है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा गेट रेडी फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आ गया। अब इसमें आपको ये दिखा रहा है कि आपके चश्मे वगैरह नहीं होना चाहिए और आपको ब्लिंक करना है और लाइट अच्छा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना फेस ऑथेंटिकेशन इनिशिएट करता हूँ। तो नीचे की तरफ लिखा है फेस ऑथेंटिकेशन इनिशिएट, तो उस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे ही फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। इसमें एंटर योर 6 डिजिट पिन, मतलब कि आपको एक पिन बना लेना है जिससे आप ऐप में लॉगिन कर पाओगे। वो 6 अंकों का होगा। और उसके बाद जैसे आपका लॉगिन पिन बन जाएगा उसके बाद आप अंदर आ जाओगे। अंदर में आपको लैंग्वेज और आधार कार्ड व्यू करने के ये सब ऑप्शन आएंगे। अब ये जो ऑप्शन है इसके बाद आपको अगर आपका आधार व्यू करना है तो उस पर आप दबा के देख सकते हैं। उसी के साथ ऊपर आपको ऐड अनदर प्रोफाइल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का जो आधार कार्ड है वो ऐड कर सकते हैं। और जो शेयर आईडी और स्कैन क्यूआर लिखा हुआ है उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हो
तो आपका आधार कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है वो सारा डिटेल भी दिख जाएगा। अब ये जो डिटेल है आपको ये बताता है कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। इसी के साथ मैं बताऊँ, जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपको अगर आपका आईडी शेयर करना है तो वो अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप शेयर आईडी दबाते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन खुल के आ जाता है, जिसमें आपको दिखेगा सेलेक्टिव शेयर, फिर दूसरे नंबर पे दिखेगा कंप्लीट शेयर और तीसरे नंबर पे दिखेगा डाउनलोड आधार। तो आपको अगर सेलेक्टिव शेयर ऑप्शन अगर यूज करते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते हो और कौन सा नहीं। और कंप्लीट शेयर में आप पूरी प्रोफाइल शेयर हो जाएगी आपकी। और नीचे की तरफ डाउनलोड आधार को क्लिक करके अपना आधार कार्ड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बताया था अभी कि इसमें ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा जो डाटा है आप दिखाना चाहते हो या किसी को शेयर करना चाहते हो या कौन सा नहीं। तो आपको सेलेक्टिव शेयर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्टिव शेयर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी और एक बॉक्स सा दिखेगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है उस बॉक्स पे आप टिक कर सकते हैं और जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते उसको आप छोड़ दें। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है और कौन सा नहीं। तो ऐसी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं इसमें। उसी के साथ एक और फीचर्स था स्कैन क्यूआर का। अब स्कैन क्यूआर में अभी तो जो आपका आधार क्यूआर है वो स्कैन करने का ऑप्शन है। हो सकता है भविष्य में जो ये स्कैन क्यूआर है वो पेमेंट आप डायरेक्ट यहीं से कर पाए। अपने जो भी आपका बैंक अकाउंट है जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होगा उस बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट यहीं से पेमेंट हो जाएगा। और इस ऐप में और भी बहुत फीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि आप फ़ोटो वगैरह चेंज करना हो या फिर मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे इस ऐप से कर पाएंगे। तो ये भारत सरकार का और UIDAI द्वारा एक बहुत ही अच्छा, उचित और जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए आसान तरीका दे दिया इन्होंने। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि जो मेन चीज़ें है वो बता दूं। और भी चीज़ें जो नई आएंगी मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और लोगों को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।